हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12 का हिंदी कविता का एक्सरसाइज 8 बतलाने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा। कौन कविता लिखी है? चला, उषा। क्वेश्चन नंबर 2, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर सिंह बहादुर को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चला, कवियों के कवि। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको चैप्टर बाय चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 8 तक आप देख सकते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर सिंह बहादुर को। किसे कहा जाता है? चला, शमशेर सिंह बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर की प्रतिनिधि कविताएं डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चला, डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय होने पर। कब? चला, सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। क्वेश्चन नंबर 6, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी कोश, उर्दू हिंदी कोश, इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू हिंदी कोश। किस कोश का संपादन किया? चला, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, नागार्जुन। मतलब किस साहित्य काल के समकालीन, मतलब दोनों का काल सेम हो। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समय काम करते थे? मतलब कोई और काम की, प्रेमचंद के साथ कि जयशंकर प्रसाद के साथ कि कबीरदास? तो नागार्जुन के समय में। मतलब जिस समय शमशेर बहादुर सिंह साहित्य लिखते थे उसी समय, और साहित्यकार का नाम क्या था? नागार्जुन। उसी काल में नागार्जुन भी अपना कविता लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 8, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा सप्तक में इनकी रचना आनी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? इनमें चारों में से कौन ऐसा रचना है जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। तो सतह से उठता आदमी ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, इनमें से कोई नहीं। उदिता जो है चला, ये शमशेर सिंह बहादुर की रचना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। शमशेर बहादुर सिंह ने 1878 ईस्वी में किस देश की यात्रा की? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल।
तो 1878 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की थी शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इलाहाबाद से, दिल्ली से, बनारस से, कानपुर से। तो इनका बीए जो हुआ था, बीए जैसे इंटर के बाद जो होता है आईए बीए होता है, तो इंटर के बाद बीए होता है, तो वो कब किए थे? इलाहाबाद से किए थे। किस स्थान से किए थे? चला इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 13, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इनका विश्वविद्यालय से संबंध रहा है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। कहाँ से रहा है? चला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। क्वेश्चन नंबर 14, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीली चादर के समान, नीले सागर के समान। तो नीले शंख के समान बतलाया गया है। किसके समान? चला नीले शंख के समान। क्वेश्चन नंबर 15, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? उपन्यास, कहानी, गजलें, इनमें से कोई नहीं। तो सुकून की तलाश एक प्रकार की गजल है। क्या है? चला गजल है। तो सुकून की तलाश क्या है? गजल है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। तो उषा में प्राकृतिक वर्णन किया गया है। उषा में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया गया है। तो प्राकृतिक वर्णन किसमें किया गया है? उषा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? मतलब कब प्रकाशन हुआ था? 1950, 1957, 1952, 1954। तो 1957 को माना जाता है दूसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? मतलब किस ईस्वी में शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चला 13 जनवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911। शमशेर बहादुर की जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 का हुआ था। कब हुआ था? चला 13 जनवरी 1911 को। 19 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? उदिता देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर सिंह बहादुर की पत्नी का नाम उदिता देवी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? चला धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कृति शमशेर बहादुर की है? गुलामी की नशा, मुकुल, काल तुझसे होश है मेरी, अब विशाख। मतलब ये चारों में से हमको देखना है कि कौन कविता जो है शमशेर सिंह बहादुर की है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन चला? ऑप्शन नंबर सी, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी कृति मतलब कविता शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? मतलब कौन कृति नहीं लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के? इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। तो भारत इतिहास और संस्कृति जो है चला वो शमशेर बहादुर सिंह की
नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिवीजन सबसे जरूरी है। कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में। रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना अधिक अंक प्राप्त कीजिएगा। तो प्रत्येक दिन हमारे साथ बने रहिए। प्रत्येक दिन एक नया वीडियो के साथ मैं आप लोग को मिलता हूं, इसलिए हमारे चैनल को आप प्रत्येक दिन देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह। तो ये गजलों का संग्रह है। सुकून की तलाश क्या चला? बहुत सारा गजल इसमें संग्रह, मतलब जमा रहना बहुत सारा, तो गजल इसमें लिखा गया। बहुत सारा गजलों को जमा करके बनाया गया है। क्या? सुकून की तलाश। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सील के जैसा, उजली सीप के जैसा। तो प्रभातकालीन आकाश जो है नीले शंख की, किसके उपमा दिया गया है? नीले शंख की जैसा बतलाया गया है। तो 23 का आंसर बी होगा छोटो। क्वेश्चन नंबर 24, किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का। तो उषा का जादू टूटता है। सूर्योदय के बाद क्या होता चला? उषा का जादू टूटता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, उषा शीर्षक कविता के कवि है? पंत निराला, ज्ञानेंद्रपति, शमशेर सिंह बहादुर। तो शमशेर सिंह बहादुर इसके क्या है? कवि है। क्वेश्चन नंबर 26, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर सिंह बहादुर, मुक्तिबोध। तो शमशेर सिंह बहादुर इसके क्या है? रचयिता है, मतलब इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सुकून की तलाश किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की, गालिब की, इनकलाब की, शमशेर सिंह बहादुर की। तो सुकून की तलाश इकबाल की रचना है। किसकी है चला? इकबाल की रचना। सुकून की तलाश किसके द्वारा लिखा गया है? इकबाल के द्वारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? देहरादून में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो शमशेर सिंह बहादुर का जन्म कब हुआ था चला? देहरादून में। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, उषा का जादू कब टूटता है? सपने में, विस्मृति में, सूर्योदय होने पर, ध्यान में। तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। तो इस टाइप से आप लोग एक्सरसाइज 8 देखें, कविता का एक्सरसाइज 8 देखें। इस तरह से आप एक्सरसाइज 9 के लिए बने रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मैं फिर आप लोग को मिलूंगा एक्सरसाइज 9 का वीडियो लेकर।